कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा मैं कभी अहित नहीं होने दूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा कान्हा तेरे साथ है। और सुन, जो काम होने वाला है ना, उसकी तिथि भी मैं निश्चित कर दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, उसे मैं निश्चित करूंगा कि कब करना है, कैसे करना है। और सुनो, तुम बहुत उतावले हो रहे हो ना मुझसे मिलने के लिए, तो तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र मैं अपने पास बुलाऊंगा। बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम मेरे पास आओगे और मेरे दर्शन करोगे, बहुत जल्द आओगे। और सुनो, जब तुम्हारा जन्मदिन आता है ना, तो ज़्यादा खुश मत हुआ करो, बल्कि ये सोचा करो कि तुम्हारा ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया और बचे हुए साल में तुम्हें क्या करना है, अपने कर्म तुम्हें कैसे बनाने हैं, इस बारे में सोचा करो, ना कि खुशियाँ मनाया करो। बल्कि इस दिन अपने घर में पाठ पूजा कराया करो। तुम भी भजन कीर्तन किया करो, मेरी पाठ पूजा किया करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे आगे के कर्म संवर जाएंगे मेरे बच्चे। और इस दिन हो सके तो किसी भूखे को भोजन कराया करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में पुण्य चीज़ें जुड़ जाएंगी। और सुनो, तुम्हारे कृष्ण की कृपा तो हमेशा तुम पर है, और राधा रानी तो दोनों हाथों से तुम पर कृपा बरसा रही है मेरे बच्चे, बहुत कृपा बरसा रही है, क्योंकि तुम राधा रानी का बहुत नाम लेते हो, उनका नाम बहुत लेते हो, उनका जाप करते हो। और राधा रानी तो तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न है। और सुनो, तुम तो मेरे इतने बहादुर बच्चे हो कि कभी ना डरते नहीं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा कृष्ण खड़ा है। हर चीज़ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मौके पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर अवसर पर मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। तुम बिल्कुल निडर होकर ज़िंदगी को जीते हो, बिल्कुल खुले दिल से, बस ऐसे ही जीना है तुम्हें, क्योंकि अगर ऐसे ज़िंदगी जियोगे ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। पता है, जब तुम मुस्कुराते हो ना, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी, क्योंकि तुम्हें मुस्कुराता हुआ देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम उदास होते हो ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। और कुछ मेरे बच्चों ने तुलसी की माला धारण की हुई है और कुछ ने नहीं की हुई। तो सुनो मेरे बच्चे, तुलसी की माला धारण कर लो। तुम तो जानते हो ना कि तुलसी पहनना मेरे लिए अनिवार्य है, तो बस मेरे बच्चों के लिए अनिवार्य है, तो पहनो मेरे बच्चे, तुलसी की माला गले में धारण करो, बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मुझे मानते हो तो तुलसी माता को भी मानो। और सुनो, रोज़ उनके आगे दीपक जलाया करो, तुलसी माँ के आगे। और जो तुम्हारे घर के पूर्वज है ना, उनके आगे भी दिया प्रज्वलित कर दिया करो। और जब तुम अपने कान्हा के आगे दिया जलाते हो, और कई बार तुमने ध्यान दिया है, उस दिए की लौ में कभी कभी मैं दिखाई देता हूँ। कभी तुमने देखा है मुझे? तुम्हारा कृष्ण उस दिए की लौ में दर्शन देता है मेरे बच्चे। जब दिए की लौ बहुत लंबी और बहुत तेज़ हो जाती है ना, जो चमकने लगती है, उसमें अलग से ही अनुभूति होती है, वहाँ पर मैं होता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम्हारे दीपक की लौ जलकर बुझ जाती है ना, जब उसमें फूल बनता है तुम्हारी बाती में, तब समझना कि मैंने तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर लिया है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें विदेश जाना है ना, तो मैं भेजूँगा तुम्हें विदेश, चिंता मत करो, सारे काम हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सारा इंतज़ाम भी हो जाएगा, मैं तुम्हें भेज दूँगा। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है, मैं उसे संभाल लूँगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना मेरा नाम चलता है, तुम्हारे कानों में मेरी आवाज़ पहुंचती है, तो बस तुम्हारे कानों तक मेरा नाम तक पहुंचता है, वो हर किसी के कानों तक नहीं पहुंचता मेरे बच्चे। तुम अगर मेरे बच्चे हो ना, मेरी भक्ति तुम्हें मिली है, और जब भी तुम अपने कान्हा के सामने बैठते हो, तुम्हारी आंखों में से आंसू निकलते हैं, वो भक्ति ही है मेरे बच्चे, वो भक्ति का एक रूप है। जब तुम्हारी आंखों में से आंसू निकलते हैं ना मुझे देखकर, तो बस समझ जाया करो कि तुम मेरे बहुत बहुत करीब आ चुके हो, बहुत करीब। लेकिन ना ऐसे वैसे मत रोया करो, किसी के भी आगे ना वैसे मत रोया करो कि तुम्हें किसी चीज़ से परेशानी है, क्योंकि ना तुम जिसके आगे रोते हो ना, वो तुम्हें बहुत अच्छा बनकर दिखाते हैं, तुम्हारे मुंह पर वो अच्छा बनते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो तुम्हें तसल्ली दे रहे हैं, तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाते हैं मेरे बच्चे, इस बात को समझने की कोशिश करो।
तुम ना कभी भी किसी के आगे रोया मत करो, किसी से कुछ कहा मत करो, और अपने दिल की बात तो कभी किसी से मत कहो, चाहे वो तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। क्योंकि तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे दिल की बात जब बाहर निकल जाती है ना, वो किसी और तक पहुंच जाती है, तो समझो वो तुम्हारी कमज़ोरी है। तो कभी भी ना वो इंसान गुस्से में आकर कैसे भी तुम्हारी बातों को आगे कर सकता है। तो समझो इस बात को, और अपने दिल की बात ना कभी किसी से मत किया करो, कभी नहीं। और सुनो, तुम्हारे माता पिता मान नहीं रहे ना, तो सुनो, अपनी बात अगर माता पिता के आगे रखोगे, अपने दिल की बात रखोगे, उन्हें समझाओगे ना, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेंगे, समझेंगे। इस तरह से उल्टा सीधा कदम उठाने से पहले एक बार उन्हें समझाने की कोशिश करो, प्यार से उन्हें समझाओ, अपने दिल की बात उन्हें कहो, वो मान जाएंगे मेरे बच्चे। अपनी बात रखो उनके आगे। और सुनो, कुदरत का ये उसूल है मेरे बच्चे, जो जितना बांटता है ना उसके पास बेशुमार होता है। तो बस जितना तुम बांटोगे उतना तुम्हारे पास बेशुमार होगा, क्योंकि देने वाला तुम्हारा कृष्ण कन्हैया है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो कमी किस बात की है। जब मैं एक मुट्ठी चावल से सुदामा को राजा बना सकता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं बना सकता, बताओ। मैं तुम्हें भी बहुत कुछ बना सकता हूँ, बस विश्वास रखो अपने कान्हा पर और आगे बढ़ते चलो। और सुनो, गणपति स्थापना कर रहे हो ना अपने घर पर, गणपति स्थापना ज़रूर करना मेरे बच्चे, क्योंकि गणेश जी तुम्हारे घर के विघ्नहर्ता हैं। वो तुम्हारे घर के सारे विघ्नों को हर लेंगे। उनकी स्थापना ज़रूर करना मेरे बच्चे, रोज़ उनकी आरती करना, रोज़ उनकी पूजा अर्चना करना। देखना, जो गणेश चतुर्थी है ना, उसके 10-11 दिन तुम्हारे ऐसे निकलेंगे कि जैसे तुम्हारे घर पर साक्षात गणेश जी विराजित हैं। और ना, अशोक की पत्तियों की माला बनाकर अपने घर की चौखट पर ज़रूर लगाना, ज़रूर अपने घर के चौखट पर बांधना मेरे बच्चे। और सुनो, बेचैन क्यों हो तुम, निराश क्यों हो, क्यों परेशान हो? जब तुम्हारा कृष्ण है तो सब संभाल लेगा ना, क्यों चिंता करते हो इतनी? सब कुछ जब मैं करने वाला हूँ, मैं संभालने वाला हूँ, तो किस बात की चिंता है तुम्हें, बताओ। मैं सब कुछ कर दूँगा। और सुनो, कोई ऐसा है जो तुम्हारे मौके का बार बार फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम उसे मौका मत देना, तुम उस पर भरोसा मत करना। वो बार बार ऐसे काम करेगा कि तुम उस पर भरोसा करो, लेकिन तुम उस पर भरोसा बिल्कुल मत करना। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार तुम्हारा भरोसा जीतेगा और चौथी बार वो तुम्हारा भरोसा तोड़ देगा, फिर तुम परेशान हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, किसी पर भी ना अंधविश्वास तो बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करना। और अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ, कहाँ है तुम्हारा मंगलसूत्र, कहाँ है? पहनो उसे, तुमने उतार कर रख दिया है, पहनो उसे मेरे बच्ची, पहनो। और सुनो, अगर कोई तुमसे सलाह मांगे तो उसे सलाह देना, सही देना मेरे बच्चे। अगर कोई परेशानी में होता है ना, वो तुमसे उम्मीद लगाकर तुम्हारे पास आता है, तो उसकी उम्मीदों को तोड़ना मत, उसकी मदद कर देना मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारे पास आता है तो ये समझो कि तुम सक्षम हो उस काम को करने के लिए, तभी तो कोई तुम्हारे पास आता है ना। कभी अपने ओहदे का घमंड मत करना, कभी अपनी उन्नति का घमंड मत करना, क्योंकि वो उन्नति, वो ओहदा तुम्हारे कृष्ण ने ही तुम्हें दिया है। तो ध्यान रखना इस बात का कि कभी घमंड ना आना पाए। दूसरों की मदद के लिए मैंने तुम्हें उस कुर्सी पर बिठाया है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।